ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ दिस इज़ द आवर 13th सेशन जो हमारा डीएसएमटी का डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट। ओ आई एम सो सॉरी, आई जस्ट डिड नॉट रियलाइज कि ये जो एजुकेशन का ई इज़ मिसिंग हियर। आई विल बी एडिटिंग दिस, सो राइट नाउ आई एम सॉरी अबाउट दैट, and I don't know how this is missing, but some editing is needed. So ये हमारा 13th सेशन है आज का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो basically about the making smart choices. Okay, so a visual guide to diabetes friendly food. And I think most probably most of you already know, आप लोगों को सबको पहले से पता होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर ये थोड़ा सा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई है कि जिसमें कि आपको एकदम से आप उसको जो है ना वो रिलेट कर सकते हैं और एकदम से आपको चीज़ समझ आ जाती है। अगर आपको एक थोड़ा सा विजुअली जो है वो आपको वो दिया जाए ना, तो वो हम चीज़ों को जल्दी से हमें याद रहती हैं, हमारे दिमाग में याद रहती हैं, बजाय इसके कि सिर्फ हम नाम लेकर बता देते हैं। तो समटाइम्स विजुअल क्लू जो होते हैं ना वो हमें ज़्यादा ज़्यादा याद करते हैं। नॉट समटाइम्स, एक्चुअली इट्स ऑल द टाइम। सो अगर आप विजुअली कोई चीज़ को देख रहे हैं या विजुअली इमेजिन कर रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। सो आज हम बात करेंगे अबाउट विजुअल गाइड टू डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स। सो तो आज जो है ना आपने लर्न करना है कि लाइक हमने इसको एक सिंपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम से जो है वो इसको हमने रिलेट करते हैं। इट्स लाइक आपको एक वो दिया है कि अच्छा, जैसे ट्रैफिक लाइट के ऊपर होता है कि आपका एक रेड लाइट है, येलो लाइट है एंड ग्रीन लाइट है, तो उसी को हम जो है ना वो डिफरेंट फूड्स को हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा फूड जो है वो बिल्कुल इज अ ग्रीन लाइट है, कौन सा फूड जो है येलो लाइट है, एंड कौन सा फूड जो है वो आपको सिग्नल देती है कि यू कैन नॉट ईट दैट। एंड देन फिर ये होता है कि which everyday food helps stabilize blood sugar and which ones can cause spikes, and easy swaps to turn red light meals into green light wins. So ये हमारा, और अगेन जो आपका बैलेंस प्लेट जो कि आपका एनर्जी, मूड एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ को जो है वो हमारे लिए हेल्प करती है, उसको जो है वो हम बात करेंगे। एंड प्रैक्टिकल टिप्स फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, स्नैकिंग एंड ईटिंग आउट विद कॉन्फिडेंस। इसमें जो है ना एक चीज़ जो है वो आपका, वो प्रॉब्ली इस प्रेजेंटेशन में नहीं होगी, बट उसके लिए मैंने एक अलग हैंड आउट बनाया है। तो जब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जब आपसे शेयर करती हूँ तो वो उसमें पीडीएफ फॉर्म में मैंने डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूँगी। सो वो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जो जो हैंड आउट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ उसको अगर आप प्रिंट आउट कर कर अपने पास रख लें तो वो आपके लिए एक गाइड के तौर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो आपका डायबिटिक फूड चॉइसेस, जो रेड लाइट बेसिकली स्टार्टिंग विद ग्रीन लाइट विच इज़ लाइक यू ईट फ्रीली और जितना आपको मर्जी आए ऑफन आप खाएं। येलो लाइट जो है वो मॉडरेशन में खा सकते हैं, और रेड लाइट जो है वो लिमिट करें या अवॉइड करें। हैविंग सेड दैट कि ये जो ग्रीन लाइट आपका जो है कि आप फ्रीली खाएं जितना मर्जी आए, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एज अ डायबिटिक यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिनट यू स्टार्ट ईटिंग, आपका जो ईटिंग विंडो है ना, उसमें ये नहीं है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली ना खाएं। कोशिश करें कि आप जैसे कि आपने बीच बिटवीन खाने में आपके या इवन स्नैकिंग में आपका 2-3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए है। Even though the food is good for you, but you cannot eat you should not eat very frequently, तो उसका ख्याल रखें। एंड देन आपका जो नाउ आपको ब्रेकफास्ट चॉइसेस, अगेन a lot of people जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन अगेन विजुअल गाइड जब आपको मिलती है ना तो यू बिकम मोर अवेयर। तो ये जो स्टील कट ओट्स हैं, अच्छा ये जो है ना ये तो बिल्कुल कंप्लीट ग्रीन लाइट है। एंड आपको इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें हाई फाइबर है एंड स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स हैं। इसमें जो होता है ना वो जो हाई फाइबर जो फाइबर होता है ओट्स का, वो सॉल्युबल फाइबर होता है। तो आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक हमारे पास सॉल्युबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है, दो तरह के फाइबर होते हैं। तो जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो ये करता है कि वो आपका वो जो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना
वो एब्जॉर्ब करता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है आपका। तो दीज आर वेरी गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए स्टील कट ओट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो क्या करता है कि वो इनसॉल्युबल होता है और वो आपकी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। तो ऑल द फूड विच आर हैव इनसॉल्युबल फाइबर, तो वो आपको जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे। और जिनके पास सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपको कोलेस्ट्रॉल में और शुगर को स्पाइक्स में वो आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर आपका वाइट टोस्ट विद जैम। जो वाइट टोस्ट विद जैम जो है वो इज़ अ कंप्लीट कंप्लीट रेड लाइट है। इसमें बेसिकली वाइट टोस्ट में रिफाइंड शुगर होते हैं, जैम इज़ लाइक प्योर शुगर, एंड दिस विल इमीडिएटली कॉज यू टू स्पाइक योर शुगर। एंड जैम जो है ना वो बेसिकली आप इवन अगर आपका होममेड आप जैम बनाते हैं जिसमें कि आप कहते हैं कि फ्रूट है, बट स्टिल जो है वो उसमें शुगर यूज़ होती है। और इवन अगर आप जैसे कि फ़र्ज़ करें कि शुगर आपने ज़ीरो कैलोरी शुगर भी यूज़ करिए, लेकिन जब वो फ्रूट जो है वो बिल्कुल एक वो हो जाता है प्यूरीड फॉर्म में पैक, तो उसकी जो अफादियत है जिसको मैं कहती हूँ, जो उसका न्यूट्रिएंट वो होता है वो चेंज हो जाता है। तो फ्रूट इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ वेरी गुड। इवन जब आप फ्रूट जूस निकालते हैं तो भी उसका जो है ना वो क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और उसमें से फाइबर निकल जाता है। अनलेस कि आप यू मेक लाइक अ स्मूदी जिसमें कि पूरा फ्रूट आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगेन लाइक एज एज यू ऑल नो कि जो फ्रूट्स होते हैं वो उसमें शुगर जो है वो बहरहाल वो शुगर हाई होता है। तो जब आप उसको भी उसका जो पोर्शन साइज है वो बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर आप स्मूदी होगा तो उसमें भी आपने बड़ा वाला डालना है, अनलेस कि यू आर मेजरिंग योर पोर्शन। लाइक लेट्स से कि आपने एक छोटा सेब लिया, बल्कि आजकल वो मैं देख रही थी कि एक एचईपी में नया सेब यहाँ पर यूजुअली बड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड आई ऑलवेज फील कि उसमें बहुत हाई शुगर होती है अगर आप पूरा एक सेब ले रहे हैं। एंड सेब के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप हाफ जो करें फिर वो रेड हो जाता है, फिर आपको उसको काटना पड़ता है। तो आई रिसेंटली मैंने आई फाउंड दैट एचईबी में जो है वो उसका बिल्कुल स्नैक साइज छोटे से लाइक वेरी स्मॉल एप्पल, एंड विच आर परफेक्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट, फॉर एनी वन एक्चुअली। एंड इट्स लाइक एक वक्त में आप जो है ना वो एक वो खा लें। सो दैट इज़ गुड बिकॉज आपको फ्रूट के साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है। एंड देन अगेन फ्रूट को जो है वो भी मॉडरेशन में खाना ज़रूरी है। एंड ऑलवेज या सो विल टॉक अबाउट दैट कि उसको कॉम्बिनेशन किस तरह से करेंगे हम। सो ग्रीक योगर्ट जो है वो अगेन इज़ ग्रीन लाइट एंड प्रोटीन रिच है इसमें। अच्छा, ग्रीक योगर्ट का अगेन जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि ग्रीक योगर्ट एवरी ग्रीक योगर्ट इज़ नॉट द सेम, बिकॉज जब आप उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं तो अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चुबानी इज़ द वन, एंड उनका भी चुबानी का भी प्लेन ग्रीक योगर्ट है जो कि जिसमें कोई एडिड शुगर नहीं है। बट अदर देन दैट सब में या तो स्टीविया होगा या कुछ और होगा। वो कहते हैं कि वो लेकिन ये कि वो शुगर का जब लेबलिंग का टाइम आता है तो उसमें ये होता है कि बिकॉज आर्टिफिशियल स्वीटनर अलग है, नो एडिड शुगर का अलग वो होता है। सो इट्स गुड टू जस्ट सी द शुगर कंटेंट। आप उसमें देखें कि कितना शुगर है उसमें, और उसमें एडिड शुगर कितनी है, और उसमें जो है वो लाइक जो इंग्रेडिएंट्स की जो फिर वो लिस्ट देते हैं कि उसमें स्टीविया या आर्टिफिशियल वो कितना कितना होता है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड जस्ट बी यूज समथिंग लाइक चुबानी। सिगी जो है, सिगी इज़ ऑल्सो SIGI एक ब्रांड है, वो भी होता है, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव साइड के ऊपर है। बट यू कैन लुक एट इट। देन फ्लेवर्ड योगर्ट इज़ अ कंप्लीट नो, बिकॉज अगेन उसमें शुगर बहुत हाई होता है। एग्स जो हैं वो आई ऑलवेज ऑलवेज फाइंड कि एग्स जो हैं वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है वो आपको फूड है जो कि आप सबको, सॉरी दिस जस्ट बाय एक्सीडेंट हो गया। सो वन ऑफ द बेस्ट फूड है जो कि आप लोग को सबको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बिकॉज एक तो इसमें जो है वो कार्ब बिल्कुल भी नहीं है, देर इज़ नो कार्ब, इसमें कोई शुगर, तो आपका इंसुलिन आपका वो होगा ही नहीं। तो और अगर आप इसको इवन एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, सारे लोग एक सवाल जो है वो बहुत आम है कि वो एग योक का जो है ना वो आपका बहुत सवाल होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल है तो एग योक का। तो बेसिकली लास्ट टाइम आई डोंट नो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में बोला था, मतलब लास्ट प्रेजेंटेशन में बोला था या
किसी और उसमें बताया था कि जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, जो आपका इंक्रीज होता है, वो सेचुरेटेड फैट से होता है। सेचुरेटेड फैट जैसे कि प्योर बटर है, या आपका गो मीट है, या आपके जो भी उसमें जो सेचुरेटेड फैट होता है, उससे जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल, एंड योर बॉडी इज ऑलरेडी मेकिंग कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो अगर आप जो है वो आउटसाइड सोर्स से आप कर रहे होते हैं, तो आपका बॉडी फिर कम बनाती है आपका कोलेस्ट्रॉल, सो योर बॉडी इज ऑलरेडी मेकिंग कोलेस्ट्रॉल। सो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आप बाहर खा। तो जो लोगों को फेमिलियल वो होता है कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनको कहते हैं ना कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो उनके साथ ये होता है कि वो इवन अगर वो नहीं भी खा रहे होते हैं कुछ चीज़ें जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। एंड द रीज़न इज़ कि योर बॉडी इज़ ऑलरेडी मेकिंग कोलेस्ट्रॉल, एंड उसमें ये होता है कि उनका मैकेनिज्म कुछ होता है ऐसा जिसमें कि वो योर बॉडी इज मेकिंग मोर देन द नॉर्मल वो देन द नॉर्मली इट विल मेक इन अ नॉर्मल पर्सन। फिर उसके बाद आपका शुगरी सीरियल होता है। सीरियल जो है ना वो आई ऑलवेज ऑलवेज फाइंड कि सीरियल शुड बी completely स्टॉप, बिकॉज इनका सिर्फ शुगर का हाई शुगर नहीं है, बट इसमें ये लोग इतने प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स एंड अदर थिंग्स डालते हैं, जो भी सारा आपका जो क्लेम्स होते हैं कि ये हार्ट हेल्दी है, वो सारा कुछ जो है वो इज नॉट इन रियलिटी, इट्स नॉट। सो सीरियल जो है ना उसको हमें अवॉइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू आपके लंच चॉइसेस ना। सो लंच चॉइसेस में अगेन ग्रिल चिकन सैलड जो है वो आपका एक बिल्कुल ग्रीन लाइट है, जिसमें कि आपका लीन प्रोटीन में अगेन जो है वो चिकन एंड इसमें तो आपका फिश आ जाती है, आपका ग्रिल फिश आ जाएगी, ग्रिल चिकन आ जाएगा, और आपका जो 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 वेजिटेबल्स हैं उसमें तो एनी एनी वेजिटेबल दैट यू लाइक वो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड जो आपकी जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं उनको अवॉइड करें, लाइक पीस है और कॉर्न है, ये सारी आपकी जो है वो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, उसको आप जो है वो कम करें। फ्राइड चिकन सैंडविच इज़ रेड लाइट, एंड बिकॉज इसमें बेसिकली एक तो ये फ्राइड होता है, तो फ्राइड जो है वो वैसे भी आपका, एंड देन जो है वो उसमें अगेन रिफाइंड कार्ब है, जिसमें कि आप सैंडविच है तो उसमें फिर आपका ब्रेड आ जाती है। इसमें जो है ना वो मे बी आप यू कैन डू दैट कि सैंडविच ब्रेड को आप सावरडो ब्रेड के साथ यू कैन हैव अ ग्रिल चिकन, बट नॉट अ फ्राइड चिकन सैंडविच विद वाइट ब्रेड। अच्छा, फिर आपका जो ब्राउन राइस और खीनवा जो है, ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो है, होल ग्रेन्स हैं इसमें, इट हैज़ बेटर ग्लाइसीमिक कंट्रोल। नाउ एक और चीज़ को जो कि मैंने अपने अभी एक पेशेंट को मैंने रेकमेंड किया था अपना, कि जिसमें कि उनको ये था कि शी वाज फ्रॉम वियतनाम से थे, तो उनका जो स्टेपल डाइट होती है वो ज़्यादातर राइस, एंड शी सेड कि आई कैन नॉट लाइक मैं राइस के बगैर कुछ खा ही नहीं सकती हूँ, तो राइस जो है ना वो ज़रूरी है। तो आई सेड कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना जैसे कि राइस है, वाइट राइस है, इसको आप एक वाइल्ड राइस आते हैं जो कि ब्लैक राइस या वाइल्ड राइस उसको बोलते हैं, तो उसको आप जैसे कि आपने एक हाफ अ कप आपने वाइट राइस लिया, तो एक क्वार्टर कप जो है उसमें वाइल्ड राइस वो कर कर और उससे बनाए, तो पहले या एक दो चम्मच आप उसमें डालकर देखें शुरू में, एंड देन सी के हाउ यू लाइक इट, बिकॉज लाइक वाइल्ड राइस जो है वो दे आर मच बेटर, ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर करते हैं आपका। And so, you can, and always remember that the combination of rice with some protein, with some fiber, will not give you the sugar spike. So, like here, white rice जो है वो बहुत ही कम लोग खाते होंगे, लेकिन आई हैव सीन एक्चुअली पीपल विद जस्ट ईटिंग वाइट राइस, तो वो तो इट्स लाइक अ वेरी इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज वो तो आपका सीधा शुगर स्पाइक करता है। फिर स्टीम्ड वेजिटेबल्स आपकी कंप्लीटली लाइक ग्रीन लाइट है, इसमें दे आर न्यूट्रिएंट डेंस हैं। इसमें वेजिटेबल्स में हमेशा रिमेंबर कि जो वेजिटेबल्स हैं उसमें 5 ग्राम्स ऑफ कार्ब होता है, सो विच इज़ एक्सेलेंट। सो आप वेजिटेबल की जितनी भी सर्विंग्स हैं अकॉर्डिंग टू अगेन
देयर आर सम वेजिटेबल्स जो कि आपको गैस ब्लोटिंग करते हैं, जैसे कि उसका आपको ख्याल रखना होता है। जैसे कि ब्रोकली है फॉर सम पीपल, ब्रोकली, एस्पैरागस, कैबेज कुछ लोगों के लिए ब्लोटिंग और लाइक गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल्स हैं, तो उसको जो है वो आप ख्याल कर लें। फिर क्रीमी पास्ता डिशेस इज़ लाइक जैसे लजानिया है, या एनीथिंग विद रेगुलर पास्ता यू कैन हैव। अच्छा, ये पास्ता में जो है ना वो अगर आप देखें तो आजकल जो है वो चिकपी पास्ता भी आता है, रेड रेड लेंटिल पास्ता भी आता है। दोज आर गुड choices that you can use for your pasta dishes. Um, you can add those without that creamy sauce and without like आप अपना जो है वो स्टर फ्राई करें, इसमें वेजिटेबल्स, उसमें कुछ मीट डालें, एंड उसमें ये जो पास्ता है ये आप डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ता विच आर मच मोर हेल्दियर, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपका आ जाता है स्नैक्स एंड स्वीट्स में। तो जो हमारा गो टू जो होते हैं वो तो आपको मैंने बहुत सारे और भी बताए हुए हैं, बट यहाँ पर जो एप्पल स्लाइसेस हैं विद पीनट बटर, तो पीनट बटर या आलमंड बटर, या ये कि आपका एनी काइंड ऑफ फ्रूट, ये सिर्फ इसमें मैंने लिख दिया हुआ है, इट कैन बी एनी फ्रूट विद एनी प्रोटीन एक्चुअली। सो ये एंड रिमेंबर दैट पीनट बटर, और जो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल मार्केट का जो ब्रांड है HEB का, that one has got no added sugar in it, so it has just one ingredient which is either peanut butter or almond butter. So I like personally central market का brand को ना, इनका अच्छा होता है। तो उसमें जो है वो यू कैन हैव सेलरी विद एप्पल आलमंड बटर, यू कैन हैव कैरेट्स। अच्छा, कैरेट्स का जो है ना वो थोड़ा सा ये है कि वो उसका उसमें ज़्यादा उसका शुगर वो हाई होता है। तो एंड स्पेशली आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो जो बेबी कैरेट्स होती हैं वो लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन द सेंस के एंड वेरी इजी टू ईट, बिकॉज वो आपका और रेडी टू ईट का फॉर्म में होती हैं और आपको काटने की और उसकी ज़रूरत नहीं होती। बट व्हेन आई रेड अबाउट इट, तो मुझे ये उसमें देखा कि किस तरह से ये बनाई जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो सब कैरेट्स का जो लेफ्ट ओवर कैरेट्स होती है ना, जो भी वो ऑड किस्म की शेप है, जब वो सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो उसको फिर ये क्या करते हैं कि स्किन की इसके रिमूव करते हैं, एंड देन दे वॉश इट विद क्लोरीन और समथिंग सम केमिकल, जिससे की वजह से उसका अदरवाइज अगर थिंक अबाउट इट कि अगर आपके कैरेट्स जो हैं वो आप काट देते हैं तो वो काली वो होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीडेशन होने शुरू हो जाती है। तो फिर वो जो है उसको पैकेज करते हैं। तो उसके बाद से जो है ना वो आई डोंट बाय दैट बेबी कैरेट्स। सो लाइक यू कैन कट योर ओन लाइक जो रेगुलर कैरेट्स आती हैं उसको आप जो है वो कट कर एंड देन ईट विद हमस के साथ खा लें, विद इसके साथ खा लें, या कॉटेज चीज़ जो है वो बहुत इस स्नैक के आइडिया में कॉटेज चीज़ बहुत अच्छी है। एनी काइंड ऑफ रिकॉटेड चीज़ बहुत अच्छी है, वो भी उसका भी प्रोटीन कंटेंट हाई है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर it's a good option for your snacking. अच्छा, कैंडीज एंड कुकीज अगेन आपको सबको पता है कि ये तो बिग रेड लाइट है। देन मिक्स नट्स, जो जैसे हम बात कर चुके हैं, मेक आप एक अपना पैकेट्स बना लें जिसमें कि आपके पास अगेन पोर्शन कंट्रोल हर हाल में चाहिए है, चाहे वो अच्छा फूड है या चाहे वो नहीं है, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल भी, अगर आपके पास नट्स भी आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी जो है वो इट्स नॉट राइट। But chips again, these are very, and like ये जो है ना ये पोटैटो चिप्स और कोई भी पैकेट की जो चीज़ें होती हैं, ये अगर आपको आप देखें कि ये जो लेटेस्ट रिसर्च है जो कि आपको ये बताती है कि जो हम ADHD और ऑटिज्म और ये सारे डिसऑर्डर्स में बहुत हाई राइज देख रहे हैं, वो उसकी वन ऑफ द रीज़न इज दिस processed food, like the chemicals, the preservatives, and overall a lot of reasons, but this is one of the biggest reason is the chemical and preservatives in these processed food. So yeah, so ये तो एक big no है, और इसमें ये है कि we don't know कि वो unhealthy fat वो किस चीज़ में फ्राई करते हैं, and they reuse the oil as well। ये यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑयल जो है वो रीयूज नहीं होता है। डार्क चॉकलेट जो है वो तो 70% and more is healthy, is more is yeah, so if you are
craving for that, then go for dark chocolate. Okay, then comes your drinks. अच्छा, so हमेशा water जो है वो हमेशा हम कहते हैं कि water is best. Unsweetened tea. अच्छा, unsweetened tea में हमने बात करी थी लास्ट टाइम, जो है वो मैंने आपको बताया था कि HB की जो एक रोइबोस टी है, ROOIBOS, रोइबोस टी जो है वो इट्स लाइक एन स्पाइस टी, ऑर्गेनिक चाय जो आती है ना उसकी तरह का उसका वो होता है, जिसमें सिनेमन, क्लोव्स एंड वो सारे होते हैं। वो बिकॉज बहुत हाई होती है एंटीऑक्सीडेंट में, तो दैट्स अ गुड like that's a good choice that you should make. And also there was moringa tea जो है वो बहुत अच्छी होती है, which is very good and helpful. And also matcha chai, but वो I don't think कि हर कोई जो है वो उसको एक्वायर करता है उस टेस्ट को, तो बट ये मोरिंगा एंड जो रोइबोस है, दैट्स वेरी गुड. Regular soda is complete no. Diet soda भी जो है वो diet soda, I feel it's equally no. शुगर तो इसमें नहीं होती है. एंड देन द येलो लाइट, आई एम नॉट सो श्योर कि आई I don't think it should be a yellow light, it should be a red light actually, because diet soda I feel equally, because the artificial sweetener, the latest research is artificial sweetener eventually आपकी blood sugar को जो है वो बढ़ाती है, नॉट आपका कम नहीं करती है. सो जीरो शुगर इज जीरो, जो क्या बोलते हैं, कोक जीरो एंड ऑल दिस इज ओके समटाइम्स अगर आपको बहुत ही क्रेविंग है. बट आई पर्सनली फील के अगर आपने जाना है तो गो फॉर कोकोनट वाटर या समथिंग विच इज़ लाइक. और मैं फ्लेवर्ड वाटर को मैं आप लोगों के साथ बहुत करती हूँ कि आप कोई भी फ्रूट आपका है तो वो आप उसमें आप अपने पानी का एक पिक्चर बना कर रखें और उसमें डाल दें. लेमन है या ये कि मिंट डाल दें, तो ये आपको और कोई भी एनी स्ट्रॉबेरीज भी आप डाल सकते हैं, क्यूकम्बर डाल दें. तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन इट, तो वो आपके वाटर में सारा जो है वो ऑल्सो ट्रांसफ़र होते हैं. देन फ्रेश वेजी जूस जो है वो विच इज़ वेजी जूस इज़ गुड एज लॉन्ग एज आप इसको जो है वो फाइबर के साथ मतलब फाइबर के साथ एक्चुअली वेजी जूस आप ले नहीं सकते हैं आई थिंक. बट ये है कि हाँ जैसे कैरेट जूस का मैंने एक्चुअली बहुत वो सुना है कि कैरेट जूस इज़ वेरी गुड फॉर आई साइट एंड इट्स. So carrot juice is basically actually good. But again, raw form में with high fiber is always a better choice than juices. Then fruit juice store bought is a complete no. Even like I was surprised कि even अगर जो आपके store bought जो HEB में एक section है जिसमें के सारे वो लग रखे हुए होते हैं जूसेस, जहाँ पर फ्रेश जूसेस होते हैं, उसमें भी व्हेन यू सी द इंग्रेडिएंट्स आई डोंट सी कि कम्प्लीटली फुल सिर्फ जूस है उसमें और कुछ नहीं है. बिकॉज अगेन लाइक व्हेन यू सी, आप घर के ऊपर जब भी आप कोई जूस निकालते हैं तो वो बहुत दिन तक नहीं चल सकता, तो आपको फिर भी आपने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना होता है जिससे कि वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए. अच्छा, सो नाउ हाउ टू अवॉइड शुगर स्पाइक्स. तो ये जो है ना आपको आई एम श्योर कि इंडिविजुअल सेशंस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको जो है ना कार्ब को पेयर करना है विद प्रोटीन और फैट टू एंड देन फाइबर ऑल्सो. तो एंड ये जो शुगर स्पाइक को वो करता है, डिक्रीज करता है. तो जब आप कार्ब को बिल्कुल एंड में खाते हैं और तो वो आपकी शुगर स्पाइक कम करता है. फोकस ऑन फाइबर रिच फूड. So yeah, again, fiber, protein, healthy fat. Healthy fat again, do not avoid like avocado है या ये कि घी in moderation है, ये सारे healthy fat में आते हैं. Avoid naked carbs, which is like just carb without protein, fat और fiber. जैसे कि आपको अभी आप यास्मीन बता रही थी कि आप आइसक्रीम खा रही होती हैं, तो that's pure carb. So आप उसको साथ अगर आप उसको कंबाइन कर लें तो वो जो है वो आपका एक शुगर स्पाइक नहीं करेगा. तो रीड लेबल्स फॉर एडेड शुगर. एंड आई एम नॉट सेइंग कि कि वो आपको ऐड नहीं कर, बिकॉज जो आप कैलोरीज खा रहे हैं, जो आपका न्यूट्रिशन उसके जा रही है, वो तो जहाँ पर भी डिपॉजिट होना है वो डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्टिविटी लाइक दैट. जैसे कि मैंने आपको कहा कि खाने के बाद आप वॉक करें,
10 मिनट के लिए। तो जब आप एक्टिविटी करेंगे तो फिर आपकी वो प्रॉब्ली इतना डिपॉजिट नहीं होगा, बिकॉज आप यू आर यूजिंग द एनर्जी फॉर वॉकिंग। सो रीड लेबल्स फॉर एडिड शुगर एंड रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स, ये मस्ट है आपका, हर एक के लिए मस्ट है, चाहे वो आप डायबिटिक हो या ना हो, you must read labels. So I think that is the end of this presentation now. It was a short presentation, but I thought कि ये जो है वो आपकी a lot of things you already know, things which you don't know, we can discuss it. We have good time to um, okay, so let's see. We are back here now and open for your questions. आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज मुझे, and if it can be anything is आपका सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है या आउट ऑफ टॉपिक, कुछ भी आप पूछ लें। अच्छा डॉक्टर नरगिस, आपने कहा जो कोकोनट वाटर, तो ये जो फ्रेश कोकोनट वाटर है दैट इज बेटर, या वो जो कार्डबोर्ड वाले उस पे मिलता है, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एडेड एंड concentrated, वो वाला बेटर है? Right. So the thing with that is that the fresh water is always fresh coconut water is always good. Yeah, but most of the time जो है वो आपके पास इतना अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली यहाँ पर अभी जहाँ पर जिन कंट्रीज में वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है तो वो तो सही है, बट यू कैन ऑलवेज दैट द कार्टन वाला जिसमें के अगेन रीड देयर आर सम कोकोनट वाटर जिसमें के और चीज़ें एडिड होती हैं, but I think the central market one is all is the one without any added Sorry, can you ingredients. repeat it? Which one is free of all? Let me bring that. I think I have it, and I will just मैं check खुद is वही it अभी right in निकाल front रही of थी। you. मैं Yeah, भी yeah. अपने फ्रिज से निकाल रही थी कि ये वाला सही है या मैं चेक करूंगी, मैं पढ़ लूंगी इसका ये आप वो आप है। इसके Okay, इंग्रेडिएंट can you पढ़ें show and one then more ऑर्गेनिक, time? ये एक सिंपल दफा ट्रूथ, और दिखा सकती हैं आप? ये सिंपल ट्रूथ का वो है ना। अच्छा इसका इंग्रेडिएंट पढ़ें मनीरा आप, एंड मैं लेट मी ब्रिंग माय ओके, कोकोनट वाटर, ओके। तो ये मैं देख लूंगी पीछे क्या है। टोटल फैट है, कैलोरीज, ये सबसे पहले। अच्छा फिर डॉक्टर नरगिस आ जाएं, लेकिन ये है मतलब ऑर्गेनिक है सिंपल ट्रूथ का, लेकिन इसमें क्या क्या है। टोटल फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ट्रांसफैरेट फैट है, कोलेस्ट्रॉल लेकिन 0% है, 0% है सब चीज़ से। कार्ब भी 16% है कार्ब। अच्छा, तो सो इसमें इंग्रेडिएंट्स में आपने क्या देखा? ये इसमें मैं देख रही हूँ, एक मिनट में फिर से बहने दो। इसमें मैं देख रही हूँ कि जो सबसे पहले है ये सैचुरेटेड फैट है वो 0% है। नहीं वो तो सब 0%। आप मुझे ये बताइएगा इंग्रेडिएंट्स इसमें कितने हैं? इंग्रेडिएंट्स, एक मिनट, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें? इसमें आपको बिल्कुल जब आपका जो न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल है ना उसके नीचे लिखे हुए होंगे। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि मुझे नजर आ जाए। हाँ, फिर मैं जैसे आपको अपना विटामिन ब्रांड ई बताता हूँ। और ये पोटेशियम, और नहीं इसके अच्छा इंग्रेडिएंट्स वो हैं ये। ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर हम्म कंटेन कोकोनट, और इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर हम्म। कंटेन्स कोकोनट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ये सम ये, और हम्म, ये कोई डॉक्टर और। नरगिस, आप अपना वो हाँ, ये और अच्छा इसमें मेरा डिटेल जो नहीं है दी है। जी जी हाँ, आप वो, इफ बताएं यू कैन ताकि। सी दिस। ओके, गॉट इट। हाँ हाँ, ये भी मेरे पास है, तो आप यही बताएं कि कौन सा बेटर है कि, है ना। हाँ, और डॉक्टर नरगिस, इससे वेट गेन होता है कि नहीं होता है? द विद कोकोनट वाटर। यस। नहीं नहीं, the coconut water will not cause you to gain weight because it has like, but again it depends on like your overall dietary वो क्या like ओके, आपका overall intake क्या है dietary। okay, good to know that. I'll go and get this coconut water and store in my fridge and bring one to the job every day. And लेकिन Yeah, कितना because you see, एवरी डे एक पूरा ये जो छोटा आपके पास है वो कितना पीना चाहिए डॉक्टर नरगिस? ये जो छोटा आपने ये वो है, तो आई डोंट थिंक सो कि पूरा वो एक ये दिन में पीना pint है या quart है? sorry, Is this the pint or the quart?
Oh, this is like it's क्या ये है इसमें? 500 So ml this है. is actually 1 pint. So it's Okay. 500 So ml how है. much should we So take in a day if we so want the to? calories are like 90 calories है इसमें per container. ठीक है? हम्म. Okay. हम्म. और But per can we take serving, every day? Can we drink every day? well it's again अगर आपका जो बाकी का जो है वो आप बैलेंस कर रहे हो तो because इसमें it does have 1% sugar which is perfectly fine, there is nothing wrong with that, but you can like I mean, again, if you have your diet balanced with the other things, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा बदपरहेजी नहीं कर रहे हैं, and then you are drinking coconut water, I don't think it's going to harm I Okay, think you. वो okay. alternate's No, gonna be I much better. balance out. If I take something like that, I balance out with my diet and I don't Right. try to overdo other things then. राइट राइट, सो उसको जो है ना वो जैसे कि आपने जो है वो ये किया तो आपने दूसरी चीज़ों को जो है वो बैलेंस आउट कर लिया है। Alternates, इसमें आपका yeah. थोड़ा सा जो है वो है, इसमें देखें हर चीज़ में बिकॉज कोकोनट इटसेल्फ में उसमें जो शुगर है वो Sugary ऑलरेडी है. उसमें शुगर है। तो इसमें जो है ना वो लेकिन मुझे मनीरा का मैं जो है वो ट्राई करूंगी, मनीरा का आपका मनीरा मुझे नाम बताइएगा इसका। जी, और मेरे पास ये जो आपने दिखाया वो भी था, तो अब मेरा वो मतलब बिल्कुल लास्ट था, तो फिर ये आज फिर ये मैं लेके थे बड़ा वाला के. और हाँ, मैं खास इसका में नाम मैं मुझे जब बताइएगा। जी, ये वो था ये Pink कोकोनट. fruit. ये सिंपल ट्रुथ का ऑर्गेनिक वो है, सिंपल सिंपल. ट्रूथ का। तो ये जी. इज इट फ्रॉम टारगेट? नो नो, इट्स वॉलमार्ट एंड क्रोगर. हमारे पास अच्छा, ज्यादातर ये कॉमन कॉस्को में भी मिलता Walmart. है ना डॉक्टर नरगिस? आई एम श्योर मिलता होगा, ये तो मिलता है वीटा कॉक, ये जो कोको है। और डॉक्टर नरगिस एक दूसरे ये जो एडिड शुगर के अलावा दूसरा जो आप कहते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट नाम यूज करते हैं, कैन यू हम्म। प्लीज स्पेल इट आउट बिकॉज आई कुडंट गेट इट कि वो अच्छा क्या है? अच्छा, आपको मैं एक दफा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जो हिडन नेम्स होते हैं ना शुगर के, जो जब मैंने न्यूट्रिएंट लेबल्स का जब मैंने आपको हाँ लिया था हाँ. सेशन, तो जी उसमें जी मैंने जी डॉक्यूमेंट, और आप जी. अपने अगर डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखें तो यू विल फाइंड दैट। But what is the name? Can you please pronounce it? I can there are a lot of names जो कि सब्स्टिट्यूट होते हैं शुगर के, तो वो तो I can't like anything which is ending with O's, Yeah, pause. O's, Fructose तो and वो आपको fructose like मतलब that ये तो something. पक्का Yeah. पक्का शुगर ही है ये, ठीक है। Okay. So, और ending with what? Ending with what? Sorry. OSE, Oh, O's. Oh, okay, okay, got it. Yeah. So what I Okay, can do is I will share that document again in this coordinators group, and then वो आपको फिर आगे कर देंगी. But अगर आप if you go back to your documents, आपका जो सेशन मैंने लिया था जिसमें कि न्यूट्रिशन लेबल्स को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट में डाला okay, था. okay. But I I will will share check that. again. I will check that. Yeah, I will share again with you. Thank you so much, Dr. Nargis. Thank you. You're very welcome. सिर्फ पता नहीं मैं थोड़ा सा वो मिस कर गई थी कि जी आप जी। जो उसका बता रहे थे ना कि जो कैरेट्स, जो छोटे वाले बेबी कैरेट्स आते हैं छिले हुए, तो आप बोल हम्म। रहे थे कि वो नहीं है, मतलब वो क्या, उसमें क्या चीज, मतलब क्यों नहीं वो खाना सही नहीं है? सो इनिशियली जो, क्योंकि मुझे जब तक आपको पता नहीं होता ना तो यू डोंट रियलाइज कि अच्छा, तो जब Right. आपका बेसिकली वो उसका मैं बनने का प्रोसेस मैं पता कर रही थी कि कैसे बनाते हैं ये, क्योंकि एक बड़ा आपका एक वो शेप्स होते हैं उनके और बहुत हम्म. तो उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि जो आपकी जो कैरेट्स जब ये सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं ना, कैरेट्स को पैकेट्स में डाल रहे होते हैं, ये हमारी तरह कैरेट्स तो नहीं होता है कि कोई भी हम्म. शेप है तो वो डाल दिया भाई, ग्रोसरी स्टोर में भी सब सॉर्ट आउट होकर आती हैं जो इंडिविजुअल पैकेट्स में, तो ये जो अनयूजुअल शेप होता है या कोई डिफरेंट किस्म की, तो उनको ये काटते हैं, सब मशीन से करती हैं ये सब, तो वो मशीन से करती हैं और उसको पील ऑफ कर देते हैं, स्किन इनकी निकाल देते हैं वो, ठीक है। हम्म. तो फिर ये स्पेशल मशीन होती है जो कि इस तरह के शेप्स काटती हैं उसके। तो चलो वो तो ठीक है कि ठीक है, आपने वो कैरेट्स ही होती हैं, वो कोई अगर और शेप की हैं तो दैट्स फाइन, बट हम्म. देन टू कीप देम फ्रेश व्हाट दे डू इज कि दे पुट इट इन द क्लोरीन वाटर। तो Chlorine क्लोरीन water, वाटर yeah. उसको इट्स लाइक वो करता है, इसको प्रिजर्व करता है इसके हम्म. कलर को। हम्म. So that's why I feel कि वो it's much हम्म. better to have नहीं नहीं.
just regular carrots. बाकी वो पैकेट खोलते हैं तो वो थोड़ा सा वाटरी होता है, या अगर थोड़ा दिन रहे तो है ना, वो पैकेट को जब हाँ, और वो आप देखें तो वो हफ्ता 2 हफ्ता आपसे आराम से चल जाता है। बिल्कुल। तो कभी भी कैरेट जो है वो अगर छिला हुआ होगा तो वो कभी ऐसे नहीं चलेगा। सही है। नहीं, थैंक यू सो मच, ये छोटी छोटी so much, Dr. Saib. हाँ, हम्म थैंक यू Thank you, सो मच। Munira. Thank you, Munira. थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू ज्वाइन करने Thank के you लिए। so अभी much. डॉक्टर नरगिस आप लोगों का सेशन लेंगी, उस टाइम में बिजी, तो ये रेशमा सबसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो से इट अगेन, सॉरी मुनीरा, आई मिस किया। वो आप जो सेशन लेने वाली है ना इनका, असेसमेंट है ना, ओह ग्रुप राइट राइट असेसमेंट। राइट, असेसमेंट तो राइट, ऑन ये मंडे। रेशमा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं उस वक्त थोड़ा सा फैमिली में वेडिंग वगैरह है तो थोड़ी सी बिजी होंगे, तो रेशमा ओके कोऑर्डिनेट कर रही हैं। ओके Okay. ओके, ठीक है Okay. ठीक है, ओके Thank you, इंशाल्लाह। Munira. थैंक Thank ओके, you, यू। Dr. थैंक यू Saib. सो थैंक मच, Thank you. आपके यू। सबके Thank आने you, का बहुत everyone. शुक्रिया। Okay, thank you, Dr. थैंक Nargis. यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच, टेक ओके, केयर अल्लाह एवरीवन। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। Thank you.